डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6 चैप्टर द 100 डिशेज पार्ट सेकंड। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की भी हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, यानी जब पूरी कक्षा के बच्चे घूम रहे थे कक्षा में, उस कमरे के अंदर घूम रहे थे, तस्वीरों को देख रहे थे। सर्किल का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो उसी वक्त द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी जो मॉनिटर था क्लास का, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से आया और लेकर के आया ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, यानी मिस मैसन के लिए एक पत्र लेकर के आया। ब्रॉट, ब्रिंग की ये सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इस पत्र को सेवरल टाइम्स यानी कई बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट, और उसका अध्ययन किया। थॉटफुली फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, बड़ी गंभीरता के साथ। थॉटफुली। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, सावधान हो जाओ कक्षा। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर बच्चा अपनी सीट पर आ जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, और जब पैरों के घसीटने की आवाज़ स्टॉप हो गई, बंद हो गई। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और जब कमरा पूरी तरह से स्टिल और क्वाइट हो गया, मतलब पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया, तो मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम बांदाज फादर, मेरे पास बांदा के पिताजी का पत्र है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, इसे मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर, मिस मैसन वहाँ खड़ी रही ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड द साइलेंस इन द रूम, और कमरे के अंदर की जो साइलेंस थी, जो शांति थी या जो चुप्पी थी, ग्रीव टेंस, वो तनाव से भर गई। एंड एक्सपेक्टेंट, और आशा पूर्ण हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज स्लोली एंड डेलीबरेटली, डेलीबरेटली मतलब जानबूझ करके, चला करके। स्लोली यानी धीरे से और जानबूझ करके उसने अपने आँखों के जो ऐनक थे उनको थोड़ा एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड, उसका जो तरीका था वो इशारा कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था, दैट कि व्हाट वाज कमिंग, की क्या आने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम बांदाज फादर, ये पत्र जो बांदा के पिताजी का था, वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये अत्यधिक महत्व का था। एवरीबॉडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, हर बच्चे ने बहुत ही ध्यान से सुना जब मिस मैसन उसे उस छोटे से पत्र को पढ़ रही थी। क्या लिखा था उस पत्र में, आप भी सुन लो। डियर टीचर, माई बांदा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक आल्सो, लिखा था उसमें कि मेरी बांदा जो है अब इस स्कूल में अब नहीं आएगी और आगे नहीं आएगी, और जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलार पौलाक, अब और ज़्यादा कोई पौलाक नाम कह कर के पुकारेगा नहीं। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि ये अजीब तरह के और मजाकिया नाम क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेंट्रोस्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जब पत्र पढ़ा जा रहा था तो पूरे कमरे के अंदर गहरी खामोशी छा गई थी। डीप साइलेंस छा गया था। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ऐनक को आँख पर से उतारा। ब्लू ऑन देम, उनमें फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम, और उनको साफ किया। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड कर्चीफ, अपने नरम सफ़ेद रुमाल से। देन सी पुट देम ऑन अगेन, तब उसने दोबारा से ऐनक लगा लिए।
एंड लुक्ड एट द क्लास, और कक्षा की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत ही लो थी, धीमी थी। आई एम श्योर, मुझे भरोसा है, दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि तुम में से किसी भी लड़के या लड़की ने इन रूम 13, कमरा नंबर 13 में से, वुड पर्पजली एंड डेलीबरेटली, यानी उद्देश्यपूर्ण तरीके से या जानबूझ करके, हर्ट एनी वंस फीलिंग्स, किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखाया हो, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन, सिर्फ इस बात के कारण कि किसी व्यक्ति का नाम लंबा है या फिर अनजान है। आई प्रेफर टू थिंक, मैं इस मेरे विचार को तवज्जो देती हूँ, दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटफुलनेस, यानी जो कुछ भी कहा गया था वो बिना विचारे ही कहा गया था, यानी अनजाने में कहा गया था। थॉटफुलनेस, थॉटलेसनेस यानी बिना विचारे। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं समझती हूँ, जानती हूँ कि तुम सब भी ऐसा ही सोचते हो जैसा मैं सोचती हूँ। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात थी, टू हैव हैपन, जो हुई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यशाली और दुख पहुँचाने वाली, बोथ दोनों ही थी। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे इसके ऊपर विचार करें। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था, पढ़ने का पीरियड था। मेडी ट्राइड, मेडी ने कोशिश की, टू प्रिपेयर हर लेसन्स, अपने पाठों को तैयार करने की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं लगा सकी, ऑन हर वर्क, अपने काम पर। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग, उसे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था, इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, अपने पेट के निचले हिस्से में, बॉटम ऑफ हर स्टोमक। ट्रू, सत्य बात थी। सी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क बांदा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट, उसे इस बात में कभी आनंद नहीं आया था, इस बात को सुनने में, जब पेगी बांदा से ये पूछती थी कि तुम्हारे पास, तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं, बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा था। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो चुपचाप एक तरफ खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, और ये बात भी उतनी ही बुरी थी, इतनी ही बैड थी जितना कि पेगी का काम था। वर्स, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरी थी। सी वाज ए कोवार्ड, वह एक कायर थी, ये मन में सोच रही है मेडी। एट लीस्ट, कम से कम, पेगी हैडंट कंसिडर्ड, कम से कम पेगी तो ये कभी भी नहीं मानती थी कि दे वर बीइंग मीन, कि वे किसी के बारे में या किसी के बारे में कोई बुराई कर रहे थे। बट सी मेडी, लेकिन वह मेडी हैड थॉट, मेडी तो सोचती थी कि दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वे गलत कर रहे थे। सी कुड पुट हरसेल्फ इन बांदा शूज, कम से कम उसे बांदा की जगह अपने आप को रख करके सोचना चाहिए था। पुट हरसेल्फ इन वन शूज, बांदा शूज, वन शूज मतलब बांदा शूज, यानी अपने आप को किसी और व्यक्ति की जगह रख के सोचना। गुडनेस, हे भगवान, वाजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, क्या कोई ऐसी बात थी जो वो कर सकती थी। इफ़ ओनली, काश, सी कुड टेल बांदा, कि वह बांदा को बता सकती कि सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसके फीलिंग्स को, यानी उसका दिल दुखाने का उसका कोई इरादा नहीं था। सी टर्नेड अराउंड, वह घूमी पीछे की तरफ। एंड स्टॉल ए ग्लांस एट पेगी, चुपचाप उसने एक नज़र पेगी के ऊपर डाली। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने सिर उठा करके नहीं देखा। सी सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, टू बी स्टडिंग हार्ड, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी। वेल, ठीक है, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, चाहे पेगी इसके बारे में अच्छा महसूस करे या नहीं करे, सी मेडी हैड टू डू समथिंग, वह यानी मेडी
को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांदा पेंटोस्की, उसे वांदा पेंटोस्की को तलाश करना पड़ेगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी यहाँ से नहीं गई हो, इस शहर को छोड़ के अभी गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ साथ हाइट्स पर चढ़े। एंड दे वुड टेल वांदा, और वे वांदा को बता सके कि सी हैड वन द कंटेस्ट, कि उसने प्रतियोगिता जीती थी। दैट दे थॉट, और ये कि वे सोचते थे कि सी वाज स्मार्ट, कि वह सुंदर थी। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसकी बनाई हुई 100 की 100 पोशाकें बहुत सुंदर थी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर इसी चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।